हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 21वें श्लोक को यदि समय रहा तो हम 22वें को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रेणुका माता जी आपसे आरंभ करते हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। अर्चना माता जी आप गाइए। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् विन्द्यत आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम् अक्षयम् अश्नुते। बहुत अच्छे माता जी। प्रिय शर्मा माता जी एक बार आप प्रयास करेंगे। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा बाहे स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् यस्याः सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। समक्षयमश्नुते। वाह अच्छे माता जी। भगवान कहते हैं ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इस श्लोक को हम कल पढ़ रहे थे और यहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ रहे थे लेकिन हम उसे कल पूरा नहीं कर पाए थे। कल चर्चा ये चल रही थी कि जब हम भाव स्तर पर पहुंच जाते हैं, राइट, भाव स्तर पर व्यक्ति को भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, भगवान के साथ वो किस रस में है, चाहे वो शांत रस हो, दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुरी रस, ये भक्त को पता चल जाता है। और उसके बाद आता है प्रेम का स्तर, तो वो है प्रेमा भक्ति का लेवल। तो प्रेमा भक्ति पर जो भक्त है उसको असीमित आनंद का अनुभव होता है। तो हम सभी का लक्ष्य है ना कि हमको प्रेमा भक्ति चाहिए, और अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। और साधना भक्ति से यदि हमको प्रेम, साधना भक्ति का अर्थ यही है कि उसका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। तो यदि हम तीव्रता से प्रगति करना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। अगर इस जगत के इंद्रिय भोग उससे अगर व्यक्ति आकृष्ट होगा तो उसको डिस्ट्रैक्शन अनुभव होगा और वो वहां बहुत देरी से पहुंचेगा। राइट, कल यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे। आइए आगे इससे आगे यहाँ से पढ़ते हैं। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पर लिख रहे हैं। वे कहते हैं देखो, एक भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन क्या है, इंद्रिय तृप्ति, बहुत सारा धन कमाना चाहता है। क्यों? एक बढ़िया घर हो, अच्छा कार, अच्छी गाड़ी हो, समाज में पद प्रतिष्ठा हो। क्यों? इंद्रिय तृप्ति। भौतिक जीवन का सेंटर ही काम सुख है, उसी के लिए व्यक्ति इतनी मेहनत करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, इस प्रकार के प्रोत्साहन के बिना तो वो कार्य कर ही नहीं सकते। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं होता है। एक कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। उसका उत्साह क्या है कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो। राइट, वो भगवान से प्रेम करता है, तो कृष्ण से प्रेम करता है, तो कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहता है। राइट, यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। अब इसको सिद्धांत से समझिए। हमारे जीवात्मा के चित्त में अनादिकाल से संस्कार हैं। राइट, अनादिकाल से हमारे न जाने कितने संस्कार हैं हमारे चित्त में। ठीक है,
कुछ संस्कार होते हुए भी यदि जीवात्मा उनमें इच्छा शक्ति नहीं मिला रहा है तो वो प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये संस्कार हमारे जो पूर्व संस्कार है हमारे चित्त में, प्लस जीव जब उसमें अपनी इच्छा शक्ति मिलाता है तो उसको कहते हैं काम, राइट। अपने इंद्रिय सुख की कामना करना, संस्कार प्लस इच्छा शक्ति इक्वल्स टू काम। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करे, जैसे संस्कार है किसी के चित्त में शराब पीने की, राइट, अगर वो इच्छा ही ना करे शराब पीने की तो कोई उसको जबरदस्ती थोड़ी पिला सकता है। आप समझे? तो इच्छा शक्ति जीव के पास है। जीव दो ही तो कार्य कर सकता है, इच्छा कर सकता है और प्रयास कर सकता है। सफलता हमारे हाथ में नहीं होती है। इच्छा करो और उस दिशा में प्रयास करो, और भगवान हमारे प्रयास और इच्छा जो हमने संकल्प लिया है, जो इच्छा की है, और हमारे प्रयास को देखकर ही रीझ जाते हैं, समझ रहे हैं, और फिर भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आ रही थी कि संस्कार प्लस इच्छा शक्ति होता है काम, ठीक है। अब क्योंकि जो जीवात्मा है वो भक्ति भी कर रहा है, तो भक्ति का भी तो संस्कार है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। जो भी ये इंद्रिय भोग के संस्कार हैं ये नष्ट हो जाते हैं अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर। भक्ति करते करते व्यक्ति के ये सब इस प्रकार के जो अनर्थ हैं उससे निवृत्ति हो जाती है। ये सब अनवांटेड जो चीजें हैं वो सब हट जाते हैं, ये सब बुरी आदत है, बुरे इंप्रेशंस, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, राइट। तो अब इसको सही दूसरे तरीके से देखिए, भक्ति के संस्कार में भी तो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति मिलाता है, तो वो होता है प्रेम। जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय सुख की कामना अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है उसको कहते हैं काम, लेकिन यदि वो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है उसको कहते हैं प्रेम। चैतन्य चरितामृत में इसको बोलते हैं, राइट। सो वही संस्कार, भक्ति के संस्कार प्लस अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्रेम के लिए, राइट, कृष्ण प्रेम के लिए, ठीक है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो उसका दुरुपयोग करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन जो भक्त है वो अपनी वही इच्छा शक्ति का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए करता है। सो आत्म साक्षात्कार, तो ये लास्ट लाइन रह गई। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। कसौटी समझते हो? इसी बात पर टेस्ट, देखिए यहाँ इस चीज पर टेस्ट किया जाता है कि ये व्यक्ति अपने काम सुख के लिए काम कर रहा है या कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है, उसका हर प्रयास किस ओर है। अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो वो कैसा व्यक्ति है? मोक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, जिसके विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, राइट। और काम सुख के लिए कर रहा है तो वो उसको वापस से इस भौतिक जगत में ही फिर से बांध देगा। इसको इसको अगले श्लोक में बताएंगे कि ये जो भौतिक भोग हैं ये दुख योनि के कारण है। इसको अगले श्लोक में बोला जाएगा। आगे चलते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। बहुत अच्छा लाइन है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। तो जब प्रचार करते हैं पहली बार, जैसे आप किसी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हो तो आप उनसे क्या कहते हो कि देखो आप बस एक माला जप करो, और आपके जो कार्य है उस आपकी जो दिनचर्या अधिक बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक माला जप करो या 2 माला जप करो, राइट। व्यक्ति सोचता है कि जो जिस प्रकार से मेरा जीवन चल रहा है वो भी चल रहा है, उसके साथ में 2 माला भी कर लेता हूँ, राइट। शुरुआत में व्यक्ति की धारणा ये रहती है कि भक्ति भी कर लूं और मेरी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाए, राइट। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, उसमें प्रगति करता है, तो उसको समझ आता है कि ये दो एक रास्ते पे नहीं चल सकते, दे आर ऑपोजिट। भक्ति का रास्ता इधर और इंद्रिय तृप्ति का रास्ता इधर। तो इसलिए कह रहे कि आत्म साक्षात्कार और काम सुख साथ साथ में नहीं चल सकते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्यों आकर्षित नहीं होता? इसका कारण है क्योंकि उसको दिव्य सुख का अनुभव हो गया है। और दिव्य सुख का अनुभव कौन देता है? कृष्ण देते हैं, राइट। और कृष्ण कब देते हैं? जब वो हमारे सिंसियर ईमानदारी से किए गए गंभीर प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं, तब हो सकता है किसी को देखिए भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि देखो हमने इतनी माला जप की, अब आप हमको दो ही दो, अब आप हमको दिव्य सुख दो, ऐसे जिद नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। वो हमारे नौकर नहीं है, हम उनके सेवक हैं, राइट। सो भगवान देखते हैं कि ये विनम्र होकर के इसने एक संकल्प लिया है मेरी भक्ति का और उसके लिए प्रयास कर रहा है ईमानदारी से। हाँ, हालांकि अभी क्या है, ये अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर है, अनर्थ इसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मेरा भक्त हार नहीं मान रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसका संकल्प अड़ेगा कि मैं भक्ति करते रहूंगा, इस प्रकार से।
तो भगवान हमारे संघर्षों को भी देखते हैं, हमारे प्रयासों को भी देखते हैं और फिर प्रसन्न हो जाते हैं। जो परेशानी हमको बहुत बड़ी लगती है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार बहुत बड़ी लगती है, कृष्ण के लिए वो कुछ भी नहीं है। राइट, आप समझ लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको कृष्ण सॉल्व नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जिस भी चीज से संबंधित, यदि वो आपकी भौतिक परेशानी है या आपकी आध्यात्मिक परेशानी है, राइट, जैसे हम एक मित्र के साथ शेयर करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे हृदय को समझेगा या समझेगी, राइट, और मुझे कुछ हल, कुछ सोल्यूशन बताएगी, मेरी सहायता करेगी, उसी प्रकार से आप उसको भगवान के साथ शेयर कीजिए और आप देखेंगे कि भगवान वाकई में आपके साथ आदान प्रदान करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपसे मैं बोल रही हूँ कि आप एक पत्र लिखें। किसने आपने स्कूल में किया होगा ना, लेटर, स्कूल में लिखते हैं ना पत्र, है ना, पत्र लिखते हैं स्कूल में। सो वैसी एक पत्र लिखें। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। वो एक व्यक्ति है, जैसे आप और मैं एक व्यक्ति ना, ही इज अ पर्सन। जैसे हमको कुछ, राइट, जैसे आपको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, वैसे हमको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है। और जीवों को तो वो क्या समझते हैं कि मैं जीवों का परम प्रिय मित्र हूँ, तो वो हमारे मित्र है, हमारी सहायता के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। श्रीमद् भागवत में बोला जाता है कि परमात्मा जो है हृदय में अवस्थित रहते हैं, वो बड़े ही अनुग्रह से, बहुत ही करुणा से जीव को देखते रहते हैं कि कब ये मेरी ओर मुड़ेगा, और उस पर कृपा करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। आप समझ लो, बस इंतजार कर रहे हैं कि कभी मेरी ओर मुड़े। वो भी एक व्यक्ति है, हमें अपनी परेशानी सीधे कृष्ण को बोलनी चाहिए। तो ये एक असाइनमेंट है जो आपको, मुझे नहीं भेजना, आपको एक पत्र लिखना है भगवान श्री कृष्ण को, अपनी सारी परेशानियों को उन्हें बताना है। उससे पहले आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि वो आपको जप करने का अवसर दे रहे हैं, भगवत गीता कथा श्रवण का अवसर दे रहे हैं, प्रसाद खाने का अवसर दे रहे हैं, भक्तों का संग उन्होंने आपको दिया है, राइट, आपकी सही सलामत कान दिए कि आप कथा सुन सकते हो, राइट, सही सलामत पैर दिए। अरे मैंने एक ऐसे भक्त को देखा जो परिक्रमा कर रहे थे, मैं भी परिक्रमा कर रही हूँ, एक भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, उसके साथ उनके पास चलने के लिए वो नहीं, पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, तो वो किसी चीज के सहारे चल रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोनों पैर सही सलामत ही कितनी बड़ी बात है, राइट। ये अपने लाइक हाथ सही है, मैं भगवान के लिए भोजन बना सकती हूँ, पर इस बात का एहसास होना है। पहले उनको आभार व्यक्त करें, फिर अपनी परेशानी बताएं और फिर उनसे सहायता मांगे। करके देखिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको हमारे कृष्ण सॉल्व नहीं कर सकते। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह उसके बारे में बोला गया है, लेकिन हम जैसे, मेरे जैसे भक्त को कृष्ण भावना भावित ना बोला जाएगा ना, क्योंकि कभी कभी इंद्रिय तृप्ति की कामना हो जाती है। ओके, एक भक्त ने ऐसा बोला कि मेरे जैसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित ना बोला जाए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता सुन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, और जो व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है कलयुग में, उसको क्या बोलेंगे माता जी? जैसे जो व्यक्ति सुबह क्या है, एक गिलास शराब पी लेता है, उसको क्या बोलेंगे हम? शराबी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो जो व्यक्ति रोज गीता क्लास सुन रहा है उसको भगवान का भक्त बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि आप अपनी इंद्रिय से भगवान की सेवा कर रहे हो, राइट, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे हो भक्ति के संस्कारों में मिला करके कि मैं अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करूंगी। ये हुई ना, उस समय आपने भक्ति की कि नहीं की? है कि नहीं? जब करना भी क्या है, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो कि नहीं, मैं अपनी इंद्रिय, जो मेरे जो वाग इंद्रिय है, इसका प्रयोग करके भगवान का नाम बोलूंगी। तो ये क्या है, समझ लो, ये भी क्या है? आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भगवान की सेवा कर रहे हो। भक्ति का कार्य है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे कि आप भक्त नहीं हो? बोलेंगे ना। तो देखिए, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में ऐसा होता है, भक्त कभी इधर कभी उधर होता है, राइट, और ये संघर्ष है, इससे हार नहीं मानिए, भगवान सब देख रहे हैं। और जो हम हमारे प्रयासों को देखकर वो प्रसन्न होते हैं। संघर्ष में गिरता है व्यक्ति, फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है, इस प्रकार से इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और देखिए, जब भी आपको कठिनाई हो रही हो किसी भी चीज में ना, सीधे कृष्ण के शरण में चले जाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा, आप मेरी सहायता करो। उनको बोल दो ना कि देखो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर लिया, अब आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? और मैं तो आपकी ही हूँ,
ये आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे तो कौन मेरी हेल्प करेगा। आप देखेंगे भगवान वाकई में सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सो ये तो अनुभव की बात है, जब आप अनुभव करोगे तो आप इसको देख पाओगे। बताने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, प्रिय शर्मा माता जी कह रही है कि भगवान को बताने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं। यस, मैं भी ये चीज देख रही हूँ। लास्ट ईयर मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी जब में, बट ठाकुर जी सॉल्व इट, यू नो। भगवान सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। रही कि भगवान बहुत स्वीट व्यक्ति है। स्वीट व्यक्ति समझ रहे हो, जिसका व्यवहार बहुत स्वीट है, वैसे ही भगवान बहुत स्वीटली ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। राधा रमन जी के साथ तो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो। इज वेरी वेरी केयरिंग। अभी हमारे पास थोड़ा और समय है, हम दूसरा वाला श्लोक भी दे सकते हैं, राइट। सो बात क्या थी कि इस प्रकार से कौन आसक्त नहीं होता, जिसको दिव्य सुख प्राप्त हो जाता है। और दिव्य सुख किसको प्राप्त होता है? भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, भगवान अपना दिव्य माधुर्य उसको प्रकट करते हैं, राइट। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब हम अच्छे से साधना करते हैं, उसमें भी जब हम अच्छे से नाम जप करते हैं। ये सबसे प्रबल है, आप गंभीरता से जप करो। ऐसा नहीं कि उसी दिन जब आप अच्छे से जप करो उसी दिन भगवान आपको ये अनुभव दे, लाइक ऐसा नहीं बहुत समय बाद। अगर आप गंभीरता से जप करो, भगवान आपके प्रयास से प्रसन्न है, उसी क्षण आपको वो दिव्य सुख दे सकते हैं, राइट। भगवान किसी रूल में बंधे नहीं है। वो कभी भी अगर वो आपसे प्रसन्न है तो आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। और अगर अगर नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी पर्याप्त रूप से प्रसन्न नहीं है, थोड़ा और आपको करना है, ठीक है। अब हम दूसरा श्लोक लेंगे। ये ही संस्पर्श जा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुख योनय एव ते। ये ही संस्पर्श जा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। बहुत अच्छी माता जी। ये ही संस्पर्श जा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते। दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्ते कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। और अच्छे, न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। बहुत अच्छे माता जी, बहुत सुंदर। आई धनिष्ठा माता जी, आपने नोटिस किया आप कितना अच्छा गाने लगी हो? क्योंकि मैं नोटिस कर पा रही हूँ डे 1 पर जब आपने गाया था और अभी कैसे गाया था, तो मैं कंपेयर कर पा रही हूँ। आप कितने अच्छे से बोलने लग गई हो। वाह, माता जी आपके साथ सीख गई मैं गाना। अरे माता जी बहुत अच्छा कर रहे हो आप तो, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब इसको समझिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो मीन्स वो बुद्धिमान है, वो समझ रहा है कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है समझ रहा है, तभी तो उसमें भाग नहीं ले रहा। आप समझ रहे हो दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है मनुष्य जीवन में? कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि की परेशानी से जाना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे ना चाहे। मृत्यु तो आएगी, अब चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, मृत्यु तो उसको भी आएगी, वो भी मरेगा, शरीर इसका भी छूटेगा। बीमारियां और बुढ़ापा ये तो आएगा ही। ये बीमार, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सबको फेस करनी पड़ेगी। तो ये दुख क्यों आए? व्यक्ति समझता है कि ये दुख मुझे क्यों झेलना, मुझे बुढ़ापा क्यों फेस करना पड़ रहा है, मुझे ये दांत में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे राइट, मुझे कान से ठीक से सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, मेरे शरीर में फोड़े क्यों हो रहे हैं। इस सब का कारण क्या है? भौतिक शरीर।
या मुझे इतनी एंजाइटी टेंशन क्यों हो रही है, राइट, ये भी तो होती है मानसिक स्तर पर। क्यों? ये भी भौतिक शरीर के कारण। आध्यात्मिक शरीर में तो कोई एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं सुनते ना। वैकुंठ मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई टेंशन नहीं है। ऐसी जगह पे जाने में अच्छा लगता है ना, जहाँ कोई टेंशन नहीं है सब। लेकिन इस जगत में तो टेंशन कितनी सारी है। सो तो व्यक्ति समझ रहा है कि दुख का कारण क्या है, ये भौतिक शरीर। फिर वो सोचता है कि दुख, ये भौतिक शरीर क्यों मिला मुझको, क्यों मिला मुझको भौतिक शरीर। देखिए, जीवात्मा जो भी कार्य कर रहा है, राइट, वो अपने कार्यों से या तो प्रकृति के गुणों को कमा रहा है, या तो वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर रहा है, निर्गुण निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कुछ भी ना कर रहा हो, ऐसे ब्लैंक नहीं हो सकता। या तो व्यक्ति तमोगुण का संपर्क कर रहा है, या तो व्यक्ति रजोगुण का संपर्क कर रहा है, या सतोगुण का संपर्क कर रहा है, या व्यक्ति निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना कर रहा हो। चाहे व्यक्ति अवेयर हो, मतलब उसे पता हो या ना पता हो, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, कुछ ना कुछ अर्जित तो कर ही रहा है अपने चित्त में। तमोगुण कमा रहा है, या रजोगुण कमा रहा है, या सतोगुण या निर्गुण वस्तु, राइट। तो दुख का कारण क्या है कि गुणों का संपर्क, राइट। ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण कमाना, ये सब बेसिकली जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो ये क्या है, आप समझो। इंद्रिय तृप्ति और भगवान की सेवा अलग अलग है। जो सेब है वो भगवान को अर्पित नहीं है, वैसे खा ले तो क्या इंद्रिय तृप्ति है। तो गुण का संपर्क हुआ कि नहीं, सतोगुण का संपर्क हो गया, राइट। तो गुण का संपर्क हुआ, भौतिक गुण का संपर्क हुआ, इसका मतलब एक और भौतिक योनि तैयार हो रही है उसके लिए अगले जन्म में, समझ रहे हैं। तो दुख का कारण मीन्स इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो किसी न किसी गुण का, वो भौतिक गुण का संपर्क कर रहा है। गुण मतलब रस्सी, ये भौतिक रस्सियां हैं जो उसको फिर से किसी और योनि में बांध देंगी। उसको समझ रहा है, और इसीलिए वो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न वाले, राइट, वो क्या करता है, इस प्रकार के कारणों में भाग नहीं लेता, इंद्रिय तृप्ति में वो रुचि नहीं रखता, उधर आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि दुख का कारण है। बात समझ आ रही है ना? ओके। सो एक बार इसका अन्वय देखिए, देखते हैं कितना कर पाते हैं। भी है 5 मिनट, 5 मिनट तो है हमारे पास। कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, ये भोगा जो समस्त भोग संस्पर्शजा, अर्थात ये भोगा अर्थात जो समस्त भोग संस्पर्शजा, विषय स्पर्श संस्पर्श से उत्पन्न है, ते ही, वे सभी निश्चय ही दुख योन्य एवं, दुख के कारण है, राइट। जब इंद्रियां और इंद्रियों का संपर्क, इससे जो सुख उत्पन्न होता है, विषय संस्पर्श से उत्पन्न है, इस प्रकार के जो भोग है, ये क्या है, ये तो दुख की योनि है। क्या सुंदर तरीका है बोलने का, समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवं, इस प्रकार से जो इंद्रिय सुख है, राइट, ये क्या है, दुख योनि है। मतलब इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, दुख योनि, एक और भौतिक योनि मिलेगी जिसमें वो कष्ट सहने के लिए, कष्ट पाने के लिए बाध्य हो जाएगा, दुख योनि प्राप्त होगी, इस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर कहते हैं च, और आदंत्य, आदंत्यवंत अर्थात आदि तथा अंत विशिष्ट है, बुध ज्ञानी पुरुष तेषु, उनमें न रमते, नहीं अनुरक्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो भोग हैं ये टेम्पररी हैं, क्षणिक सुख प्रदान करते हैं, जबकि आत्मा कैसा है, आत्मा को चाहिए असीमित सुख। ये अद्भुत है हमारे विषय में कि हम हैं तो बहुत छोटे, बाल के अग्रभाग के 10,000वें जितने, राइट। अब वही आत्मा मनुष्य के शरीर में भी है, वही हाथी के शरीर में भी है, वही इंद्र देवता के शरीर में भी, वही ब्रह्मा जी के शरीर में भी, वही जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा को सुख कैसा चाहिए, असीमित। भगवान ने, जीवात्मा है ही ऐसा, उसको सुख चाहिए असीमित। जब तक हमको क्षणिक सुख मिलता रहेगा, क्षणिक मीन्स कुछ समय के लिए था फिर खत्म होगा। आपने एक आम खाया, जब तक आम खा रहे हो तब तक ही सुख मिलेगा, राइट। आम खत्म फिर सुख खत्म, फिर एक और आम चाहिए, दूसरा आम खाया, आपने 4 आम खा लिए, अब उसके बाद पेट भर गया, अब और नहीं खा सकते। सो यू नो देयर इज लाइक अ कैपेसिटी, उससे अधिक नहीं खा सकते। सो ये सब क्या है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। तो जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो उनमें रमते नहीं है, उनमें अनुरक्त नहीं होते। समझ रहे हैं कि ये तो दुख की योनि है, ऐसा इसका संपर्क करने से मुझको दुख की योनि प्राप्त होगी, इस ज्ञान से, इस बुद्धि से युक्त होकर के वो उनका संपर्क ही नहीं करते हैं, उसमें अनुरक्त नहीं होते हैं।
स्पष्ट हो रहा होगा ये। ओके, इससे आगे मैं सोच रही हूँ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अन्वय तात्पर्य हम जो है कल पढ़ेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, ये जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोग हैं यही दुख योनि। तो इस प्रकार से दुख के कारण को समझ करके, कि दुख का कारण क्या है, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न भोग है ये दुख के कारण है, इसको समझता है। इसीलिए जो बुध है अर्थात जो बुद्धिमान मनुष्य है, राइट, न तेषु रमते, उसमें रमते नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो आद्यवंत है, अर्थात ये कैसे है, क्षणिक है, इनका अंत हो जाता है। ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ तक हम डिस्कशन को रखते हैं, यहाँ पर हम कक्षा को विश्राम दे रहे हैं। इससे आगे कल हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु गोरंगा। हरे कृष्णा।